भाई पिछले कुछ दिनों में जिस तरह की घटनाएं हुई कोलकाता में, अब एक नहीं, सवालों का पूरा सिलसिला है साहब। मैं कहां से शुरू करूं कि आपसे जवाब लिया जाए, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि भाई कम से कम अब जबकि ये समझ में आने लगा है लोगों को कि वहां का प्रशासन और पुलिस इस बात के लिए जुटा हुआ है कि किसी भी तरीके से इस मामले को दबा दिया जाए, रफा दफा कर दिया जाए, और जब अब आपकी कारिस्तानी उजागर हो गई है, कम से कम अब तो रहम करिए, अब तो कम से कम बाज आइए इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने से। रंजीत जी, मुझे बड़ा दुख होता है ये देख के कि टाइम्स नाउ, नवभारत जैसा इतना बड़ा शो डॉक्टर्स को लेके इतना बड़ा शो कर रहा है व्हाट्सएप मैसेजेस के बिना पे। कम से कम सीबीआई से तो पूछ लेते कि असलियत क्या है, हमसे मत पूछिए। अब एक एक करके मैं जवाब देता हूं। यहाँ पर सारे डॉक्टर्स हैं, 2 आईएमए के डॉक्टर्स हैं, मैं सबको प्रणाम करता हूं। जब मैंने सुना कि आईएमए का रिप्रेजेंटेटिव रहेगा और डॉक्टर्स रहेंगे, मैंने दिल्ली आईएमए हेडक्वार्टर से बात किया और डॉक्टर केतन देसाई मेरे साथ व्यक्तिगत रूप से परिचित है। मैंने सारा बात सुना, समझा। डॉक्टर्स की जो नेशनल मांगे हैं, जो 5 मांगे हैं, उसका हम 100% समर्थन करते हैं। तृणमूल कांग्रेस सपोर्ट्स द 5 डिमांड्स ऑफ द डॉक्टर्स मेड पैन इंडिया 100%। क्योंकि बीएनएस में जब बीजेपी सरकार कानून लाती है कि डॉक्टर के हाथों किसी का अगर गलती से मृत्यु हो जाए तो डॉक्टर को जेल भेज दिया जाए, तो डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए भी बिल लाना जरूरी है। एक एक करके जवाब देता हूं। आज सुबह एक फैक्ट चेक हुआ। रंजीत जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप बहुत बड़े पत्रकार हैं, थोड़ा जांच लीजिए। जो फैक्ट चेक खुद सीबीआई ने किया है और आपके कंपीटिटिव चैनल, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, उन्होंने वो फैक्ट चेक सोशल मीडिया पर डाल दिया है। पहला बात, किसी का देयर वाज नो पेल्विक गर्डल वाज नॉट ब्रोकन, द रिब केज वाज नॉट ब्रोकन। 1/5 एक कुछ डॉक्टर्स, अद्भुत बात है, मेरे को दुर्भाग्य लगता है ये कहने के लिए, कुछ डॉक्टर्स कलकत्ता के, उनके कुछ भी पॉलिटिकल एफिलिएशन हो सकते, उन्होंने बोल दिया जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट विच इज ओनली अवेलेबल विद द फैमिली ऑफ द विक्टिम, द पुलिस कमिश्नर एंड द कलकत्ता हाई कोर्ट, कि 150 ग्राम सीमेन पाया गया है। यहां पर सारे डॉक्टर्स मौजूद हैं। 150 ग्राम सीएम अगर आपको एमएल से भी कन्वर्ट करना और स्पेसिफिक ग्रेविटी से भी डिवाइड करना है तो उस पर कम से कम 100 लोगों का कंट्रीब्यूशन होता है। ये कोई बात है? डॉक्टर्स ये फेक न्यूज नहीं रिजू दत्ता, मैं आपको काउंटर कर रहा हूं, बोलिए प्लीज। नहीं रिजू दत्ता, पहली बात तो यह कि वो 150 ग्राम नहीं 150 मिलीग्राम था, और ये हमने पहले दिन चेक करके हमने बिल्कुल मिलीग्राम लिखा है। मैं उसमें जाना नहीं चाहता। मैं ये जांच एजेंसियों का काम है कि वो तय करे कि उसमें एक आदमी इन्वॉल्व था, ये रेप था, गैंग रेप था, वो जांच एजेंसियों का काम है। मैं आपसे दूसरा सवाल करना चाहता हूं। मैं कह रहा हूं कि भाई ये बात तो दिख रही है ना कि जो प्रिंसिपल इसको सुसाइड साबित करने में जुटा हुआ था, उसको 4 घंटे के भीतर आपने उससे बड़े अस्पताल का आपने प्रिंसिपल बना दिया। ये बात तो दिख रही है ना कि इंसाफ की लड़ाई का गला घोटने के लिए आपने गुंडे भेजे, और अगर गुंडे नहीं भी भेजे तो कम से कम उन गुंडों को खुली छूट दी। आपने उनको तोड़ फोड़ करने दिया। आपकी पुलिस को ये इंस्ट्रक्शन था कि इन गुंडों को रोका ना जाए। उन्होंने पूरे अस्पताल में क्या, अभी हमने वीडियो दिखाया, वो कह रहे हैं कि चलो सेमिनार हॉल चलो। किसने कहा था उनको कि सेमिनार हॉल में जाकर तोड़ फोड़ करना है, क्राइम सीन को डिस्टर्ब करना है? जी मैं आपके 2 कड़े सवालों का, जो आपने तीखे सवाल पूछे, उनका सीधा जवाब देता हूं। प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष, ही इज एन ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड द प्रोफेसर, ठीक है, वो आरजी कौर में था। आरजी कौर में जब ये निंदनीय नृशंस घटना घटी तो आरजी कौर के जितने हमारे रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं, उनकी पहली मांग थी कि मेडिकल सुपरिंटेंडेंट कम वाइस प्रिंसिपल, डीन ऑफ स्टूडेंट्स, एचओडी चेस्ट मेडिसिन, और वहां आरजीकर हॉस्पिटल जिस एसीपी के अंडर में पड़ता है, इनको आप सरकार को बोला गया था इनको हटा दीजिए। इनको सबको हटा दिया। एवरीबॉडी हियर नोज दैट वेदर इट इज एन आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर और समबडी फ्रॉम द रैंक ऑफ अ प्रिंसिपल, हटा दिया। और उसको नहीं उसको हटाना नहीं कहते हैं, उसको हटाना नहीं कहते रिजू दत्ता। मैं चाहता हूं कि डॉक्टर्स, हमारे डॉक्टर्स उसमें जो अभी इधर उसमें मौजूद हैं, अगर कोई सवाल रिजू दत्ता से पूछिए कि क्या इसको हटाना कहते हैं कि आपने एक मेडिकल कॉलेज से उनको हटाया और दूसरे बड़े मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल बना दिया, इसको इनाम देना कहते हैं, इसको इनाम देना कहते हैं रिजू दत्ता। मैं इनके टीएमसी के स्पोक्स पर्सन से कहना चाहता हूं कि आपने कहा कि ठीक है जो घटना हुई, पेल्विक गर्डल नहीं टूटी हुई थी, ये सबको पता है, पूरे कलकत्ता को नहीं पूरे इंडिया को पता है कि वहां कैडर बेस्ड डॉक्टर्स हैं। आप जैसा कहोगे, दबाव में कहोगे, वो वैसा ही करेंगे। ऐसी बात नहीं है। वहां लोगों को थ्रेट्स दिए जा रहे हैं कि अगर आपने प्रोटेस्ट में शामिल हुए
तो आपके करियर खराब कर देंगे। दूसरी बात मैं आप कहना चाह रहा हूं, जो अभी आपने कहा कि प्रिंसिपल को हमने यहाँ उन लोगों ने कहा हटा दिया, उन लोगों को क्यों कहा स्टूडेंट्स ने कि इन प्रिंसिपल को, इन चेस्ट फिजिशियन को, इन डॉक्टर को हटाना चाहिए? क्योंकि उन्हें पता है कि ये सब मिले हुए हैं। तीसरी बात ये, जवाब दूं? मैं एक बात और कह दूं, आज तक किसी भी इंस्टीट्यूट में ऐसा नहीं हुआ है कि एटलीस्ट मेडिकल कॉलेज की बात कर रहा हूं और हॉस्पिटल की, कि कोई भी मॉब बिना किसी वजह के, यानी वहां कोई मरीज का रिश्तेदार नहीं मरा, किसी डॉक्टर ने किसी आम पब्लिक को गाली नहीं दी, और हजारों की मॉब घुसा है हॉस्पिटल में तोड़फोड़ करने के लिए। क्यों? क्या मोटिव था उनका? वो किसके स्पॉन्सर थे? क्या आपने ये बात या आपके प्रशासन ने ये बात जानने की कोशिश की? और अगर की तो हम उसका जवाब चाहते हैं। हाँ, क्योंकि प्रशासन वहां आपका है, जवाबदेही आपकी है। सर जवाब दे दूं सर? हाँ बिल्कुल जवाब दे देता हूं। एक एक करके। कोई भी प्रोफेसर रैंक का प्रिंसिपल को अगर आपके अगेंस्ट में विजिलेंस भी हो या आपके अगेंस्ट में कोई भी केस हो, पहले उसको स्थानांतरित किया जाता है, उसके बाद स्टेप्स लिया जाता है। दैट इज द नॉर्मल प्रोटोकॉल। नंबर 1, मुझे खत्म करने दीजिए, टोकिएगा मत प्लीज। दूसरा मैं सारे डॉक्टर्स को ये दिखाना चाहता हूं, ये हमारे बंगाल के एक चैनल है बहुत फेमस, आनंदो बाजार पत्रिका, इट्स द रीजनल हाईएस्ट डेली। आज उस दिन जो तोड़फोड़ किया गया था, 32 people have been arrested. Their name, their address and their political affiliation is also mentioned here. Kindly सर बंगाली में है, काइंडली एक बार देख लीजिएगा। ये निवेदन है सारे डॉक्टर्स से कि वहां पर तृणमूल का कोई नहीं था, जो लोग भी तोड़फोड़ किया था उनका सारा नाम, एड्रेस और पॉलिटिकल एफिलिएशन से प्रेजेंट कर दिया, जिसमें आउट ऑफ 32 अरेस्टेड 22 आर फ्रॉम बीजेपी एंड 16 आर फ्रॉम सीपीआईएम। मैं तथ्य का बात कर रहा हूं, खत्म करने दीजिए। थर्ड पॉइंट, डॉक्टर साहब ने कहा कि आपके बंगाल में सारे कैडर बेस्ड डॉक्टर्स हैं। उन्होंने कह दिया बंगाल में सारे कैडर बेस्ड डॉक्टर है, नहीं कैडर बेस्ड होने से आप नाम काम नहीं कर सकते। यहां पर जितने हमारे डॉक्टर्स बैठे हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के पूछना चाहता हूं कि आप वोट देते हैं? अगर आप वोट देते हैं तो आपकी भी कोई ना कोई पॉलिटिकल इंक्लिनेशन है। नहीं, पॉलिटिकल इंक्लिनेशन, राधिका खेड़ा को मैं यहां लाऊंगा। क्या पॉलिटिकल इंक्लिनेशन होना एक बात है और कैडर बेस और कैडर होना एक दूसरी बात है। ये कार्यकर्ता होना और वोटर होने में फर्क है कि नहीं? राधिका खेड़ा। देखिए, सबसे पहली बात तो हमारे जितने भी डॉक्टर्स हैं, हम हमेशा से उनको ईश्वर का रूप या ईश्वर के हाथ मानते हैं, क्योंकि यहाँ पे वो हमें जीवन दान देते हैं। और हमने देखा कोरोना में उन्होंने अपनी जान की फिक्र ना करके, अपने परिवार की फिक्र ना करके, ना इफ बट करके अपनी ड्यूटी से अपना मुंह नहीं मोड़ा और सबकी जानें बचाई। और डॉक्टर्स किस स्थिति में काम कर रहे थे, एक ऐसे वायरस से लड़ रहे थे जिसको जो अनदेखा था। आज भी उसी तरीके के वायरस से लड़ाई हो रही है और उससे ज्यादा खतरनाक वायरस से लड़ाई हो रही है। और जिस तरीके से टीएमसी के जो प्रवक्ता है, जिस तरीके से वो अपना मानसिक संतुलन खो गया, ये मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रही हूँ, क्योंकि जो उनकी वर्ड्स है और जो बातें कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो प्रिंसिपल है वो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर है। मैं डॉक्टर नहीं हूं, ना मेरा कोई डॉक्टर का बैकग्राउंड है, पर इतनी बेसिक साइंस मैंने पढ़ी है कि जिस तरीके से वो लड़की की टांगे जिस पोजीशन में पाई गई थी, वो जिस एंगल में पाई गई थी कि टो टूटी या नहीं टूटी, इट वाज नॉट अ सुसाइड। एनी ऑर्थोपेडिक डॉक्टर उसको देख के कह सकते हैं कि वो सुसाइड नहीं है, लेकिन पहली बात पे उससे कहा गया कि वो सुसाइड है। उसके बाद वही आदमी, मैं फिर रिपीट कर दूं, ये कह रहे हैं जो इस तरीके से बोल रहे हैं कि ऐसे हटाया जाता है, वो जो आदमी है, जो प्रिंसिपल है, वो पहले भी भ्रष्टाचार के केस में बचाया गया है, उसको मुर्शिदाबाद भेजा गया था, फिर वापस यहां बुलाया गया। और ममता बनर्जी ने ही बचाया था, क्योंकि अगर कोई भ्रष्टाचार करता है तो उसको मुर्शिदाबाद ट्रांसफर करके यहां भेजा। और ये ना हम कह रहे हैं ना डॉक्टर कह रहे हैं, ऑनरेबल कोर्ट के तीखे शब्दों में कहा गया कि अगर कोई आदमी, जैसे वो प्रिंसिपल है, वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है, तो आपने उसको किसी और हॉस्पिटल में कैसे भेज दिया गया? सस्पेंड क्यों नहीं किया? सस्पेंशन जब तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है, ये रीएलोकेशन। बिल्कुल। अब दूसरी बात यहाँ पे जो बोली जा रही है कि वो इस पार्टी के लोग हैं, उस पार्टी के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी हो या कोई और पार्टी हो, वो क्यों क्राइम सीन को बदलना चाहेगी? हम क्यों जाके क्राइम सीन को तोड़ेंगे? हम तो उसको प्रिजर्व करेंगे। और मुझे ये समझ नहीं आ रहा, जैसे ही सीबीआई जांच अनाउंस होती है, ममता बनर्जी कहती है कि अगर बच्ची के पेरेंट्स मांगेंगे तब मैं सीबीआई जांच करूंगी। आपकी पुलिस विफल है, वो हाथ खड़े कर देती है। सीबीआई जांच जब कोर्ट ऑर्डर करती है, उसके बाद क्या होता है? 7 वाले कमरे में तोड़फोड़ शुरू हो जाती है। दूसरी बात क्या होता है? रात को मॉब आता है, सब सीबीआई जांच के बाद। और ये जो प्रिंसिपल है, जहां तक मुझे याद है, उन्होंने ये तक कह दिया था
कि मेरी जिम्मेदारी नहीं बनती कि अगर रात को सेमिनार हॉल में लड़की जा रही है वहां पे चेंजिंग रूम क्यों नहीं था कि 36 घंटे जो डॉक्टर ड्यूटी कर रहा है उसको एक बेसिक बाथरूम, एक बेसिक चेंजिंग रूम नहीं मिला। हमारे डॉक्टर्स को किस तरीके से काम करना पड़ता है, यही सवाल लेकर मैं